क्या आप भी सोचते हैं कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते? या कभी ऐसा ख्याल आया है कि पैसे आने के बाद भी कई लोग खुश क्यों नहीं रहते? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना अजीब और जादुई हो सकता है? पैसे कमाने का जुनून, खर्च करने की खुशी और बचाने का स्ट्रेस, ये सब एक खेल है जिसे समझने के लिए हमें सही सोच चाहिए। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है क्योंकि इसमें पैसे कमाने, संभालने और खुशहाल जिंदगी जीने की साइकोलॉजी को बेहद मजेदार तरीके से समझाया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए पैसे का साइकोलॉजी वाला खेल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन और आप देख रहे हैं लिटिल लाइफ विद एस। स्वागत है आपका वीडियो नंबर 13 में। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है, असल खेल तो उसे संभालने का है। ऑथर कहते हैं अमीर बनने के लिए सिर्फ आपकी स्किल्स काम नहीं करती, आपकी आदतें और सोच भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लॉटरी जीतकर करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे संभालने की साइकोलॉजी नहीं होती। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, पैसा सिर्फ इनकम बढ़ाने से नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से बढ़ता है। तो दोस्तों, ध्यान इस पर दो कि पैसे के साथ आपकी आदत कैसी है। अब ज़रा सोचिए बिल गेट्स और उनके स्कूल की कहानी। अगर बिल गेट्स उस यूनिक स्कूल में एडमिशन न लेते जहां कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सुविधा थी, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट न बनता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही हुनरमंद थे। हज़ारों लोग उतने ही काबिल थे, लेकिन हर किसी को वही मौका नहीं मिला। ऑथर कहते हैं कि हमारी सफलता में लक और रिस्क दोनों की भूमिका होती है। सफलता मिल जाए तो खुद को ज़्यादा क्रेडिट मत दो, और अगर असफलता मिले तो समझो कि शायद ये सिर्फ रिस्क का हिस्सा था। तो दोस्तों, खुद को भी मत कोसो और दूसरों को भी उनकी किस्मत का मजाक बनाने से बचो। हम में से कितने लोग महीने के आखिर में पैसा बचा पाते हैं? ऑथर कहते हैं पैसा कमाने का असली खेल तब शुरू होता है जब आप संयम रखते हो। सोचिए, आप हर महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो और उसे 10-15 साल तक छूते भी नहीं। वो पैसा अपने आप कंपाउंडिंग का जादू दिखाएगा और आपको अमीर बना देगा। लेकिन असली दिक्कत ये है कि हम अपने शॉर्ट टर्म लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते। नया फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, बाहर के खाने का शौक़, ये सब हमारी सेविंग्स को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, संयम रखो और सोचो लंबी अवधि के बारे में। मॉर्गन का सबसे मज़ेदार पॉइंट यही है। वे कहते हैं कि अमीरी का मतलब वो चीज़ें नहीं है जो दिखती है। एक महंगी गाड़ी खरीद कर दिखाना कि आप अमीर हो और सच में अमीर होना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। असली अमीर वही है जो दिखावे के लिए खर्चा नहीं करता, बल्कि अपने पैसों को बढ़ाने में लगाता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पैसे देखकर प्रभावित हो, तो शायद आप असली अमीर नहीं हो। असली अमीर बनने के लिए दिखावे से बचना ज़रूरी है। क्या पैसा खुशियाँ खरीद सकता है? जवाब है हाँ और नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा आपको खुश कर सकता है, लेकिन वो खुशी सिर्फ एक लिमिट तक होती है। अगर आपके पास खाना, कपड़े और एक आरामदायक घर है, तो अतिरिक्त पैसा आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देगा। लेकिन अगर आप पैसा सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। तो पैसा खर्च करो, लेकिन उन चीज़ों पर जो आपके लिए मायने रखती हो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। पैसा बढ़ता है, लेकिन इसे टाइम चाहिए। मॉर्गन इसे कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना ही है। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया और लंबे समय तक उसे छुआ नहीं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर ब्याज कमाता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ दो और पैसों को समय दो। हर किसी का पैसों के प्रति नज़रिया अलग होता है। मॉर्गन कहते हैं कि आपको अपनी परिभाषा खुद तय करनी चाहिए कि आपको करोड़पति बनना है, कि आपको बस एक सादा और खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, या फिर आप पैसों के जरिए दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो। अपने पैसों के लक्ष्यों को दूसरों की देखा देखी से तय मत करो, अपनी खुशी के हिसाब से प्लान बनाओ। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसे सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि माइंडसेट है। अगर इसे समझदारी और संयम से संभालोगे तो ये आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। लेकिन अगर दिखावे और लालच में फंस गए तो पैसा आपको कंगाल भी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट लाते रहते हैं। कमेंट में बताइए कि पैसा और खुशी के बारे में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।